नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। खुशी हो या गम, एक पौधा लगाएं हम। यह बात कहना है ट्री मैन के नाम से मशहूर राम प्रकाश रवि का। जिले के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत डेहरिया निवासी राम प्रकाश रवि पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसे उन्होंने पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का नाम दिया है। वर्ष 2008 में आई गुजरात त्रासदी में आई बाढ़ ने राम प्रकाश रवि के एहसास करा दिया कि आपदा से बचने के लिए लोगों को पर्यावरण प्रति सजग होना होगा। यही कारण है कि वे अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा को लेकर वे घूम घूम कर पेड़ लगा रहे हैं। दरअसल गुजरात त्रासदी में उसके ऊपर भयंकर बाढ़ आई थी। इस दौरान उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि आपदा से बचना है तो हर व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति पेड़ लगाना होगा। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले राम प्रकाश की माने तो वर्ष 2009 में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब तक वे करीब 3 लाख पेड़ लगा चुके हैं। पर्यावरण को लेकर इनके लिए जो किए कार्य का प्रयास के कारण उन्हीं को कई सारी पुरस्कार प्रदेश और देश के स्तर पर मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि 14 साल से वे देवघर जाते हैं और उस पहाड़ी रास्ते में भी उन्होंने कई पेड़ लगाए हैं जो आज हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। कहा कि पर्यावरण का संरक्षण सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, इसको लेकर हम सभी को जिम्मेदार होना होगा, तभी पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। कहा कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार कहीं भी किसी भी घर के खुशी के मौके पर जाकर पेड़ लगाते हैं। सरकार हो या गैर सरकार कार्यक्रम के अवसर पर भी उनके द्वारा पेड़ लगाने और वितरण किया गया है। की शुरुआत हुई, अब तक कहाँ तक पहुँचे? सर, मैं पर्यावरण संरक्षण का काम 2009 से कर रहा हूं, लेकिन विधिवत रूप से मैंने पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 5 जून 2016 से शुरू की। अब तक मैंने 3 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। इस आंदोलन में देश ही नहीं विदेश के लोग भी जुड़कर अपने अपने क्षेत्र में पौधे लगा रहे हैं, पौधे बचा रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम कर रहे हैं, प्लास्टिक के जगह कपड़े थैले का उपयोग कर रहे हैं। मैं छतरपुर प्रखंड जो मेरा गृह पंचायत है, इसके 2300 पंचायत में जिस घर में भी बेटी का जन्म होता है उस घर में एक पौधा ज़रूर लगाता हूँ। और मेरा दिया गया प्रमुख नारा है, खुशी हो या गम, एक पेड़ लगाए हम। और प्रमुख वचन है, सांसें न होगी कम, पेड़ लगा रहे हैं हम। इसी के साथ मैं इस आंदोलन को पूरे विश्व तक ले जाना चाहता हूं। मेरा अगला मिशन है कि मैं विश्व के हर व्यक्ति के हाथ से एक पौधा लगवाऊं। नेटवर्किंग चेन के जरिए मैं यह प्रयास कर रहा हूं। अब तक कुल 23 देशों में हमारा यह चेन शुरू हो चुका है। हमसे जुड़े लोग स्वयं के खर्चे से अपने ही देश में पौधे लगा रहे हैं, पौधे बचा रहे हैं और प्लास्टिक के जगह कपड़े थैले का उपयोग कर स्वच्छ विश्व, हरित विश्व बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अब तक क्या क्या उपलब्धि मिली है? पर्यावरण संरक्षण के कार्य को देखते हुए सबसे पहले तो मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पर्यावरण सांसद की उपाधि मिली। नवंबर 2021 में दिल्ली के आंध्रा भवन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल के द्वारा नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस अवार्ड 2021 मिला। इनके अलावा ग्लोबल ग्रीन पीस अवार्ड के साथ साथ दर्जनों छोटे बड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मुझे मिल चुके हैं इस कार्य के लिए। और बहुत सारे लोग देश के जाने माने पर्यावरणविद, कवि, लेखक सभी प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्तर से विश्व भर में जागरूकता लाने के लिए प्रयासरत हैं। और भोपाल में भी प्राइज मिला आपको? जी, भोपाल में पर्यावरण संसद आयोजित हुई थी, जिसमें देश के जाने माने पर्यावरणविद मेघा पाटेकर, बाबूलाल दहिया, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया श्री जादव मोलाई पाएंग, ये सभी लोग आए हुए थे, जिनके द्वारा हमें पर्यावरण सांसद की उपाधि से सम्मानित किया गया। जी, मैं लगातार
झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम 14 वर्षों से जा रहा हूं, जिसमें कि मैं हर वर्ष पेड़ और अपने द्वारा तैयार किए हुए सूखे बीज पहाड़ों पे लगाने के लिए ले जाता हूं। इनके अलावा रोज़गार के लिए मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कई राज्यों जा चुका, जहां मैं रास्ते के लिए भोजन के अलावा बीज 5 से 7 केजी बीज जितना मुझे ले जाया जा सकता है, सभी बीज ले जा कर के रेलवे ट्रैक, नदियों किनारे, हाईवे के किनारे, पहाड़ों पे मैं वो बीज बोकर आता हूँ। और इस बीज की उपलब्धता देखने के लिए मैं घर पे भी 10 बीज लगा के देखता हूँ कि बीज कितने बीज से पौधे बन पाते हैं। जो हमारा 100% बीज पौधे तैयार होते हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पेड़ के साथ जाता हूँ, चाहे कोई खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, मैं वहाँ पेड़ लेके पहुँचता हूँ और पेड़ लगवाता हूँ। पेड़ के प्रति ही मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। पेड़ बचाने के साथ साथ पॉलीथीन का बहिष्कार कर कपड़े थैले का उपयोग करने, जल बचाने, विद्युत बचाने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक कर रहा हूँ। विद्यालयों में बच्चों से पौधे लगवाता हूँ। बच्चों को प्रदूषण के बारे में बताकर आने वाले भविष्य की प्रदूषित व्यवस्था से निपटने के लिए उन्हें सिखाता हूँ कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा बनाने में सहयोग कर सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और हमारे जो युवा पीढ़ी है खासकर, वो अब जागरूक होते जा रहे हैं, अपने पर्यावरण के प्रति सचेत होते जा रहे हैं और वो निरंतर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। मैं सभी हमजनों से आग्रह करूंगा कि कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है जैसे जल, वायु, इनको पूरा नहीं कर सकती। इनको पूरा करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे, हमें स्वयं पेड़ पौधे लगाने होंगे, उनको बचाने होंगे, हमें स्वयं जल की बर्बादी को रोकना होगा, हमें धरती को बंजर बनाने से रोकने के लिए प्लास्टिक के उपयोग को रोकना होगा। प्लास्टिक के उपयोग के बदले बहुत सारे विकल्प हैं। हम कपड़े थैले का उपयोग कर सकते हैं, कम से कम प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बंजर होते धरती को बचा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि उर्वरा और प्लास्टिक के वजह से धरती बंजर होने के कगार पे पहुंच गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्व को कि उर्वरा और प्लास्टिक के वजह से धरती बंजर होने के कगार पे पहुंच गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्व को जो अभी भयंकर जनसंख्या वृद्धि हो रही है विश्व में, अगर इसको रोका नहीं गया जनसंख्या वृद्धि को, तो ये जनसंख्या विस्फोट धरती के विनाश का महत्वपूर्ण कारण बनेगी। अतः मैं विश्व के समस्त देशों से आग्रह करूंगा कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर अमल करे, उस पर कार्यवाही करे और इस जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ठोस कदम उठाए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं का प्रमुख जड़ है। हम बगैर जनसंख्या नियंत्रण किए हुए पर्यावरणीय समस्या, धरती की समस्या, भोजन की समस्या, जल की समस्या अर्थात जीवन की सभी समस्याओं से निजात नहीं पा सकते हैं। ये हमारा मानना है। आम लोगों से क्या अपील है? हम धरती के समस्त जनमानस से आग्रह करेंगे, हरित वंदन करेंगे कि वो अपने अपने स्तर से पेड़ पौधे लगाए, पेड़ बचाए, प्लास्टिक के जगह कपड़े थैले का उपयोग करें, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, जहाँ भी मौका मिले जल बचाएं, विद्युत बचाएं। हम छोटी छोटी क्रियाकलापों से पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हमारे तरह पेड़ लगाएं, वो एक एक पेड़ बचा करके भी अपना सहयोग कर सकते हैं। एक एक पॉलीथीन का बहिष्कार कर अपना सहयोग दे सकते हैं। एक एक यूनिट बिजली बचाकर अपना योगदान दे सकते हैं। एक एक बूंद जल बचाकर वो अपना योगदान दे सकते हैं। हम इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।